दोस्तों, बहुत से मेरे मैकेनिक भाइयों का और कस्टमर्स का भी सवाल होता है कि जब बाइक स्मोक करती है, जैसे वाइट धुआं देती है, तो हम उसमें पिस्टन डलवाएं या फिर पूरा सिलेंडर किट डलवाएं। तो ये कंफ्यूजन बहुत से कस्टमर के माइंड में भी होता है और बहुत से मैकेनिक भाइयों के माइंड में भी होता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सिलेंडर किट डलवाने का ज़्यादा बेनिफिट है या फिर सिर्फ पिस्टन बोरिंग करवाने का ज़्यादा बेनिफिट है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, बाइक में स्मोक कर जाती है, वाइट धुआं दे जाती है, तो हम खोलते हैं उसमें जो पहली बार अगर हम पिस्टन खोलते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड साइज यानी कि 0 नंबर का पिस्टन निकलता है। उसके बाद में हम कई बार इसमें बोर करवाते हैं पिस्टन। हमारा कुछ पिस्टन इस तरीके से आता है, जो गाड़ी के साथ लग के जो पिस्टन आता है, या वो ऊषा कंपनी या महले कंपनी या गॉड्स कंपनी, ये तीन चार कंपनियां होती है जो कि ओरिजिनल प्रोवाइड करवाती है। हमारे ओरिजिनल जो गाड़ी के साथ लग के आते हैं ज़्यादातर उनको प्रोवाइड करवाती है। 3 कंपनियां ज़्यादातर होती है, ऊषा, महले और गॉड्स कंपनी। और जो हमारी सिलेंडर किट आती है हीरो का या बजाज का, उसमें भी ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारा ऊषा का ही पिस्टन होता है। तो दोस्तों, हमारा पिस्टन डालने का ज़्यादा बेनिफिट है या फिर सिलेंडर किट डालने का ज़्यादा बेनिफिट है, ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा थोड़ा बजट कम होता है, अब देखिए क्या होता है कि सिलेंडर किट जो आते हैं नॉर्मली, अगर हीरो होंडा की बात करें कि 2000 रुपये से 2100 रुपये तक सिलेंडर किट आते हैं, हम वो डालते हैं। और पिस्टन जो आता है हमारा 600-700 के बीच में आता है हीरो होंडा का, तो 600-700 का पिस्टन आ जाता है। और 2000 रुपये सिलेंडर किट में आपका पिस्टन के साथ सिलेंडर किट आता है, यानी कि कम से कम 1200-1300 रुपये जो है हमारा बचता है पिस्टन डलवाने के बाद। बोरिंग के साथ में ये पड़ जाता है 800 रुपये के आसपास, और नॉन बोरिंग पड़ता है 600-700 रुपये का, और ये बोरिंग करवाने के बाद में 800-900 रुपये का पड़ जाता है। और हमारा सिलेंडर किट ऑलरेडी बोर होता है, इसके अंदर बिल्कुल साइज़ भी जो होता है बिल्कुल प्रॉपर साइज़ होता है। तो ये हमारा 2 से 2100 रुपये के आसपास पड़ता है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, पिस्टन डलवाने के टाइम पे क्या होता है कि हम इसको बोरिंग करवाते हैं। ये जब भी हम नया पिस्टन डालते हैं तो ओवर साइज डालना पड़ता है। पहले स्टैंडर्ड साइज 0 नंबर का आता है, उसके बाद में हमें ओवर साइज का पिस्टन डालना पड़ता है। कई बार हम 0 नंबर डालते हैं, अगर स्क्रैचेस कम हो तो 0 नंबर के बाद में 25 नंबर डाल देते हैं। अगर स्क्रैचेस ज़्यादा हो तो हम 50 नंबर पिस्टन डाल देते हैं। तो 50 नंबर पिस्टन डालने से क्या होता है कि जो सिलेंडर का ये जो हॉल होता है ना, इसको हमें बोरिंग करवाना पड़ता है। बोरिंग करवाने से क्या प्रॉब्लम आती है ये देख लीजिए। बोरिंग करवाने से ये होता है कि हमें फिर पिस्टन जो है आराम से रमा करना पड़ता है चला के। नॉर्मली 30 से 35 की स्पीड में बाइक चलानी पड़ती है, बहुत स्लो चलानी पड़ती है, ओवरलोडिंग भी नहीं करनी पड़ती। अगर हम ओवरलोडिंग करके चलाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ बाइक चलाते हैं तो क्या होता है, पिस्टन बहुत ज़्यादा सीज हो जाता है, जिसकी वजह से पिस्टन जाम हो जाती है, फिर से गाड़ी स्मोक करने लगती है और प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। और सिलेंडर किट में क्या होता है कि ऑलरेडी इस तरीके से इनका बोरिंग हुआ होता है कि इन पे रमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। हम कितनी भी स्पीड में चला ले या फिर ओवरलोडिंग भी कर लेना तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसमें बोरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पिस्टन सीज होने का भी चांसेस बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। अगर हम पिस्टन बोर करवाते हैं तो उसमें सीज होने का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, अगर ओवरलोडिंग कर दिया या फिर स्पीड में बाइक भगा दी तो ये प्रॉब्लम हो गई। एक दूसरा बेनिफिट ये होता है सिलेंडर किट डलवाने से कि हमारा माइलेज जो है बिल्कुल भी नहीं गिर पाता। अगर पिस्टन का साइज 0 है तो हम नया सिलेंडर किट डालेंगे तो उसका भी साइज 0 ही आएगा, जिसकी वजह से माइलेज जो है बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर हम पिस्टन बोर करवाते हैं तो क्या होता है, हमारा माइलेज जो है कम से कम 4 या 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हो जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, 4 से 5 किलोमीटर आवर के हिसाब से कम हो जाते हैं माइलेज। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा पिस्टन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। कुछ mm के बढ़ने की वजह से हमारा थोड़ा सा एवरेज पे भी फर्क 100% पड़ता है। तो हमें इस वजह से भी ज़्यादातर सिलेंडर किट डलवानी चाहिए कि एवरेज भी बहुत अच्छी निकल सके, ये भी बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, उन बंदों को अगर बजट अच्छी है तो सिलेंडर किट ही डलवानी चाहिए। अगर बजट कम है तो नॉर्मली आप पिस्टन डलवा सकते हो, लेकिन उसको रमा करवाना पड़ेगा, आपको आराम से चलाना पड़ेगा बाइक को। अगर आपके पास में बजट है तो आप पूरा फुल किट डलवाओ। फुल किट देखो ज़्यादातर उनको डलवाना चाहिए जो ज़्यादा रनिंग करते हैं, बाइक से काम करते हैं, जोमेटो में, स्विगी में बहुत जगह काम करते हैं। रनिंग ज़्यादा 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर रोज़ पर डे करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट जो है वो सिलेंडर किट ही होता है।
पिस्टन नहीं चल पाता उन गाड़ियों में जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर रोज़ की रनिंग है, तो उनको पिस्टन नहीं डलवाना चाहिए। ज़्यादातर जो है पिस्टन सीज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बाइक हीटअप हो जाती है चलने के बाद में। 80-90 किलोमीटर बाइकें चलती है, रोज़ की 100 किलोमीटर बाइकें चलती है, जिसको से पिस्टन काफ़ी ज़्यादा हिट हो जाता है और सीज हो सकता है। इसीलिए अगर किसी बाइक की रनिंग बहुत ज़्यादा है, 80-90 किलोमीटर है, तो उनको बेस्ट है कि सिलेंडर किट डलवाना चाहिए। 1000-1200 रुपये के गैपिंग आते हैं, फ़र्क आता है, लेकिन ये है कि वो आपको फ़ायदा ही दे के जाता है और इससे आपका एवरेज भी नहीं गिरता है। सिलेंडर किट डलवाने से और पिस्टन डलवाने से थोड़ा सा एवरेज पे ही फर्क हो जाता है। तो ये फर्क हो गया पिस्टन और सिलेंडर किट डलवाने में कि इसमें आपको रमा करनी पड़ेगी, ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। 400 से 500 किलोमीटर तक आपको रमा करनी पड़ती है, ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं और पिस्टन सीज होने का भी चांसेस बहुत होते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें आपको रमा भी नहीं करना पड़ता है और आप ओवरलोडिंग का भी कोई चक्कर नहीं है और बाइक जितनी मर्जी आप भगा सकते हो। तो बेनिफिट ये हो गया सिलेंडर किट डालने का और ये हो गया आपका बेनिफिट पिस्टन डालने का।